दोस्तों आपके सामने आज हम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपको भी आवास मिले, आपको भी घर मिले, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ग्रामीण योजना में बहुत सारे कन्फ्यूजन है क्योंकि इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं होता है, लेकिन ऑनलाइन भी मैं बताऊंगा कैसे आवेदन खोदो। तो हालांकि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको मैं मेथड बताऊंगा और पूरा सटीक जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि कल मेरे एक फ्रेंड थे और जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ग्राम सहायक उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए गए हैं, वो बने हैं। तो कल उन्होंने मुझे सारी जानकारी दी कि आवास योजना के लिए ग्रामीण में कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी जानकारी दी जाए, क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको एक सटीक मेथड बताने वाला हूँ आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करना होता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप हेल्प इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, क्योंकि मैं वहाँ पर लगातार अपडेट देता रहता हूँ। तो आपको सबसे पहले आवास योजना लेने के लिए पात्र होना बहुत ही आवश्यक है। एलिजिबल अगर आप होंगे तभी मिलेगा। वैसा नहीं आपके पास 4 व्हीलर आप ऑलरेडी है और आप आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। हालांकि उनके भी आवास आ जाते हैं, लेकिन आपको पता है कैसे आ जाते हैं। तो अगर आप पात्र हैं ना, तो आप बहुत ही आसानी से आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले एक फॉर्म होता है, वो मैं बता देता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। इसके लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलूँगा। फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है, फिर उसे कहाँ ले जाना है, तो इसलिए मैं आपको ले चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है इस आर्टिकल पर जो मैंने अभी जस्ट पब्लिश किया है। आप इसे देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप इस आर्टिकल पर आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने A to Z जानकारी पीएम आवास योजना ग्रामीण के विषय में दे रखी है कि आपको 2023 में कैसे आवेदन करना है। तो आप यहाँ पर डिटेल पढ़ लें, आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है क्या। हालांकि इसके तहत गरीब तबके के लोगों को मकान दिया जाता है और 1,20,000 रुपये की रकम दी जाती है, जिससे वो अपना घर बनवा कर रह सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी उद्देश्य क्या है वो भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने डिफाइन किया है। और अगर हम बात करें पात्रता क्या है, मापदंड क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज़्यादातर लोगों को 2011 की जनगणना के आधार पर इसमें चयन किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही पुराना डाटा हो चुका है सरकार के पास। तो अब इसके लिए अलग इससे आवेदन होते हैं, मैं बताऊंगा। तो आप एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं। इसके बाद लाभ क्या है वो भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत ही डिटेल यहाँ पर बता रखा। आवेदन प्रक्रिया क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले बात करते हैं फॉर्म की। तो प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर्म कैसे डाउनलोड करें, इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक लिंक दे रखा है नीचे। आप क्लिक पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक गूगल ड्राइव से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको भरना होता है। हालांकि ये फॉर्म आप अपने सेक्रेटरी या अपने जो भी ऑफिस होता है, जैसे आपका जहाँ भी आपका तहसील लेवल से या सेक्रेटरी से आप ये फॉर्म ले सकते हैं। हालांकि तो ये मैंने इसका एक प्रारूप आपको दे रखा है। इस फॉर्म को भरना होता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, उसके पिता का नाम वगैरह, और उसमें परिवार आईडी क्या है, मतलब कि आपका राशन कार्ड आईडी, उसका फोटो वगैरह, घर में कितने सदस्य हैं, आपका एड्रेस वगैरह, ये सारा भरना होता है। बैंक का डिटेल वगैरह भरना होता है। अब ये फॉर्म अगर आप यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते तो आप अपने सेक्रेटरी से कांटेक्ट करें, वो आपको दे देंगे। सेक्रेटरी मतलब सचिव होता है दोस्तों। फॉर्म लेने के बाद से भरना होता है। इसके बाद जितने भी आवश्यक दस्तावेज होते हैं उन सभी को संलग्न करना होता है। तो देखिए 2 मेथड होते हैं आवास योजना आवेदन करने के लिए। आपके ग्राम पंचायत में एक कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किया गया है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा मिलेगा, जिसे ग्रामीण सहायक भी बोलते हैं। तो वहाँ जाकर भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं, उनका यही काम है। लेकिन क्या होता है वो ये जो आवास योजना आवेदन होता है ना, ये सेक्रेटरी के अंतर्गत आता है, सचिव के अंतर्गत आता है। अगर वो चाहेंगे तो आपका वो ऑनलाइन कर देंगे, या अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर भी ऑनलाइन करा सकते हैं। तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अपने सेक्रेटरी को कांटेक्ट करें और उन्हें अपनी एलिजिबिलिटी बताएं कि मैं गरीब हूं, और क्योंकि ये देखिए ये स्कीम गरीब लोगों के लिए ही है। आप उनसे बात करें, आपका वो फॉर्म ऑनलाइन खुद ही कर देंगे अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं। या आप अपना, अगर उनके पास सचिव की आईडी कभी कभी दी जाती है कुछ पर्पज़ के लिए, जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं गांव की जो भी समस्याएं उनका निवारण करने के लिए, तो वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो 2 मेथड 3 मेथड आपके पास अवेलेबल है। पहला आप कंप्यूटर ऑपरेटर से ऑनलाइन करा सकते हैं, दूसरा सचिव से करा सकते हैं, तीसरा अपने ब्लॉक स्तर से करा सकते हैं। ऑनलाइन कराने के बाद जितनी आवश्यक दस्तावेज होते हैं उन सभी को संलग्न करना होता है और उन्हें अपने ब्लॉक स्तर पर या सचिव स्तर पर जमा करना होता है।
अब इसके बाद रिपोर्ट लगती है। दोस्तों रिपोर्ट जो लगाने का काम करता है ना सचिव ही करता है, सेक्रेटरी ही करता है। तो उन्हीं रिपोर्ट पर ही डिपेंड करता है कि आपको आवास मिलेगा नहीं मिलेगा। रिपोर्ट लगाने से पहले सचिव आपके गांव में जाकर या किसी भी माध्यम से ये कांटेक्ट करते हैं, ये पता करते हैं कि आप आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप समुद्र पैसे वाले होते हैं, आपके बहुत सारे खेत हैं, गाड़ी है, तो जाहिर सी बात आवास योजना के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पात्र हैं, आवास योजना की एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो वो वहाँ से अप्रूव कर देंगे। अप्रूव होते ही आपका समझो आवास योजना का 80% काम हो चुका है। अब आपको 102 महीने बाद जियो टैगिंग होती है दोस्तों आवास की, जहाँ पर आपका घर है उसका जियो टैग हो, और जियो टैग होने के बाद आपका 99% जो होता है ना काम हो चुका होता है और आपका आवास योजना आने के लिए रेडी हो चुका होता है। पूरा मसला डिपेंड करता है सचिव की रिपोर्ट पर। अगर सचिव रिपोर्ट आपका एक्सेप्ट करता है तो आपका आवास योजना कंफर्म आएगा। हालांकि हो सकता है देर हो, क्योंकि हर एक प्रदेश में टारगेट होता है कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख घर आवंटन करने हैं, मध्य प्रदेश में 50,000 आवंटन करने हैं, तो वो डिपेंड करता है प्रेफरेंस पे चीज़ों के। जैसे किसी ग्राम पंचायत में 10 आवास आए और फॉर्म 50 पहुँच गए, तो प्रेफरेंस होता है, जिसका पहले नंबर पर नाम होगा उसे पहले आवास आवंटित किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है बहुत ही। और मैं आपको एक भ्रामक चीज़ों से अवगत कराना चाहूँगा। बहुत से लोग क्या फ्रॉड करते हैं ग्रामीणों के साथ। वो कहते हैं मैं ऑनलाइन फॉर्म आपका भर दूंगा, बट आवास योजना का ग्रामीण की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन फॉर्म खुद से आप नहीं भर सकते हैं। सचिव स्तर, ब्लॉक स्तर या कंप्यूटर ऑपरेटर के स्तर पर ही ये भरे जा सकते हैं। उन्हीं के पास आईडी होती है और वो ऑफिशियल लॉगिन करके भर सकते हैं। तो आप धोखाधड़ी से भी सावधान रहें, आपसे पैसे ले लेंगे और आपका फॉर्म तो फिलहाल भरना ही नहीं है। तो मेन काम होता है सचिव का, तो आप उनसे कांटेक्ट करें और आप अपने ग्रामीण आवास योजना के लिए फॉर्म जरूर आवेदन करा दें। ये फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया था, इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी एक फॉर्मेट होता है। तो ये अगर वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में आप हमें पिन कर सकते हैं, अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन करें। मैं वहाँ पर लगातार अपडेट देता रहता हूँ, आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और जैसे ही मैं एक सेकेंड वीडियो बहुत ही गजब के टॉपिक पर बनाने वाला हूँ, जो कल मेरी कंप्यूटर ऑपरेटर जो मेरा फ्रेंड उससे बात हुई, तो उसने मुझे बहुत सारी जानकारी दी, इंटरनल जानकारी, जो शायद आपने अभी तक यूट्यूब पर ना देखी हो। जैसे कि शौचालय के लिए कैसे आवेदन करना होता है, मनरेगा कार्ड के लिए कैसे आवेदन करना होता है, बहुत सारी स्कीम ग्राम पंचायत स्तर पर चलती हैं, तो उनके सारे सीक्रेट मैंने कल उनसे पूछे। तो आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हेल्प इन हिंदी को। एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आएगा उसे भी आप प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैं आपको अपडेटेड वीडियो लगातार जिसमें देता रहूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। थैंक्स।